आंगनबाड़ी भर्ती में सेविका और सहायिका के लिए कट ऑफ कितनी रहेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती में सेविका सहायिका का जो चयन है वो 23 नंबर के अनुसार किया जाएगा। और यहाँ पर 23 नंबर में जिस अभ्यर्थी के सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पर चयन का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि 23 नंबर आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो आप लोगों की शैक्षणिक योग्यता है, जैसे आप 10th हैं, 12th, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ को ज्वाइन करें। अपनी सैलरी डिटेल्स, अपने आंगनबाड़ी अपडेट्स जैसे फ़ोटो, वीडियो, पीडीएफ अपने आंगनबाड़ी केंद्र से प्रकाशित करने के लिए हमारे साथ शेयर करें। हैं, ग्रेजुएट हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पर आप लोगों को नंबर मिलेंगे। तो देखिए, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तो +2 पास रखी गई है। जो आपका +2 पास है उसके अनुसार तो आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, परसेंटेज के आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी ग्रेजुएट है तो उसे एडिशनल 1 नंबर मिलेगा, और अगर कोई अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसे एडिशनल 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है उनका चांस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा बन जाता है। तो ग्रेजुएशन के भी नंबर है, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी नंबर हैं। अगर आप +2 पास है तो राजस्थान में सेविका सहायिका पदों के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब अगर किसी अभ्यर्थी ने बीएड किया है, एनटीटी का डिप्लोमा किया है या डीएलएड किया है यानी जेबीटी किया है, तो ऐसी स्थिति में उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का है तो 3 नंबर। अगर पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक से है तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। जो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन्हें 1 नंबर मिलेगा। यानी जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं उन्हें ज़्यादा नंबर मिलेंगे कंपैरिजन टू जनरल के। तो यहाँ पर अगर आप एससी, एसटी हैं तो यहाँ पर भी आपके मार्क्स जुड़ेंगे। बीएड की है उसके मार्क्स भी जुड़ेंगे। ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके मार्क्स भी जुड़ेंगे। अगर कोई आप लोगों का विमुक्त या फिर घुमंतु जातु से रिलेटेड है, घुमंतु जाति से रिलेटेड है, तो उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से अगर कोई अभ्यर्थी डिसेबल है, विकलांग है, तो ऐसी स्थिति में उसको 2 नंबर मिलेंगे। उसकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर किसी अभ्यर्थी ने जीएनएम किया है, आयुर्वेदा में नर्सिंग किया है, तो उसको 4 नंबर और मिलेंगे। अगर किसी अभ्यर्थी ने एएनएम की है तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। और अगर किसी अभ्यर्थी ने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है, पीजीडीसीए या फिर आरएससीआईटी, तो एक कंप्यूटर का जो 1 साल का डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है, यहाँ पर भी उसको 1 नंबर फालतू मिलेगा। तो कंप्यूटर के भी नंबर हैं, बीएड के भी नंबर हैं, ग्रेजुएशन के भी नंबर हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर हैं, नर्सिंग के भी नंबर हैं। अगर किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर आप लोग शिशु पालना गृह कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, आशा सहयोगिनी हैं और आपके पास 1 वर्ष का जॉब एक्सपीरियंस है, तो ऐसी स्थिति में आपको 4 नंबर मिलेंगे। 1 वर्ष का जॉब एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, उससे कम नहीं। तो अगर आप मान लिया आंगनवाड़ी सहायिका के तौर पर कार्य कर रहे थे, 1 साल का आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, आपने नौकरी छोड़ दी या सहायिका की बजाय अब आप कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, तो सहायिका के स्थान पर अब आपने कार्यकर्ता के लिए आवेदन किया तो आपका 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस लग जाएगा। तो जॉब एक्सपीरियंस के यहाँ 4 नंबर है। अगर कोई अभ्यर्थी विधवा है तो उसके 3 नंबर हैं और अगर कोई अभ्यर्थी तलाकशुदा है तो उसके 2 नंबर हैं। और मैक्सिमम 23 नंबर के अनुसार यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो देखिए, अब कट ऑफ की बात करते हैं कि राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती में कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, अलग-अलग जो आपके ब्लॉक्स हैं, अलग-अलग ज़िले हैं, वहाँ पर कट ऑफ अलग-अलग रह सकती है। क्योंकि अलग-अलग ज़िलों में अलग-अलग तरह के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के 15 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका चांस ऑफ सिलेक्शन रहता है। तो अगर आप राजस्थान से हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपने सेविका पद के लिए आवेदन किया है या सहायिका पद के लिए आवेदन किया है और इन नंबरों के अनुसार आपका मेरिट स्कोर कितना बन रहा है। 15 प्लस मेरिट स्कोर को हम कह सकते हैं कि चांस ऑफ सिलेक्शन है। चैनल के ऊपर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें।